पाकिस्तान में मेरा कोई भी नहीं बचा था। ये शख्स जो गुलाम हैदर है आज, इसी ने मुझे 5 साल पहले छोड़ के कभी पूछा तक नहीं। हालांकि मैंने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि कुछ बच्चों के लिए दो, क्योंकि मेरे अब्बू भी गरीब थे। तो उस इंसान ने कभी पूछा तक नहीं। आज वो बड़े बड़े दावे कर रहा है। वो पूछो, कोई उससे पूछे से कोई बच्चा तुम्हें बाप का कहता है, मेरे अब्बू को बच्चे बाप कहते थे। तो मेरी भारत सरकार से यही मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो साजिशी चल रहे हैं, सिर्फ मैं सनातन धर्म में आई हूँ, इस वजह से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। एक बार इनकी जांच, मैं अपनी जांच के लिए भी तैयार हूँ, एक बार उनकी भी जांच बिठाई जाए। मुझे और मेरे बच्चों को मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मेरी मेरी आत्मा दुखी हो जाती है। मैं माँ हूँ। आप सोचिए कि अगर कोई माँ से कोई बच्चे छीनने की बात करेगा तो माँ पे क्या गुजरेगी, और वो मुझ पे गुजरती है, मुझ पे बीतती है। मैं पल पल मैं फिर मोदी जी और योगी जी की तस्वीर को देखती हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण जी की तस्वीर को देखती हूँ, उनके दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि माँ, सच्चाई का पता आपको है, मैं सच्ची हूँ, मेरे दिल में आपको पता है कि दिल में क्या है। मैंने अपहरण करने की बात है, अपहरण उनका किया जाता है जो आपके साथ ना हो। जैसे हैदर करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हैदर जब हमें आज से 5 सदी के लगभग 1.5 साल मुझे भारत में होने को है, जब आज से 5 साल पहले गुलाम हैदर मुझे छोड़ के गया था, बच्चे मेरे पास थे। मेरी जो मुन्नी है ना, वो मेरे पेट कोख में तक तो वो पैदा हुई, बड़ी हुई, अपहरण उनका किया जाता जो आपके साथ ना हो, आपके पास ना हो। ये मेरे बच्चे तो मेरे साथ थे, मेरे पास थे, मेरी जान थे, मेरी जिंदगी है और आज भी है। और मेरे बगैर ना मेरे बच्चे जी सकते हैं, ना मैं अपने बच्चे के बगैर जी सकती हूँ। ये लोग, सारे लोग जो साजिशें कर रहे हैं, उनकी साजिशें मैं समझती हूँ। ये लोग एक बहुत बड़े अपराधी लोग हैं। मैं जो भारत देश की जो भी सिक्योरिटी कानून सिस्टम, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इनकी जांच बिठा जाए। ये लोग बहुत बड़े अपराधी और बहुत बड़ा अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। देखिए मैम, जब मैं आई, अब सबके साथ में आज तक कितनी बार लाइव बैठी हूँ, और गुलाम हैदर के साथ भी मैं लगभग 100 बार लाइव बैठ चुकी हूँ न्यूज चैनल्स पे। कभी भी गुलाम हैदर ने लाइव पे मुझे ये नहीं कहा था कि बच्चे दिखाओ। अगर आप सब लोग के सामने वो मुझे कहता तो मैं जरूर उसको बच्चे दिखाती, बात भी करवाती। कभी भी उसने किसी भी लाइव न्यूज चैनल पे उसने ये नहीं कहा कि सीमा मुझे बच्चे दिखाओ, सीमा बच्चे कैसे हैं, मुन्नी कैसी है या राज कैसी है, प्रियंका। कभी भी उस शख्स ने बच्चों का नाम लेना भी कभी भी नहीं लिया। किसी न्यूज चैनल पे, किसी मीडिया चैनल पे देखिए, अगर गुलाम हैदर ने मुझे कहा हो कि सीमा मुझे बच्चे दिखाओ, अगर कहता मैं जब से आप भारत में आई है, टीवी चैनल्स के अलग जो दुनिया है, मैं उसकी आपसे बात करना चाहूंगी। क्या कभी गुलाम हैदर ने बच्चों से बात करने की, कॉल पर कभी आपसे बात हुई हो? इस बीच कोशिश की उन्होंने अपने बच्चों का हाल जानने की कि वो कैसे हैं, या उनसे फोन पर कभी बात की हो? कभी भी नहीं मैम। वो गुलाम हैदर अपनी आईडी से, मेरी जो यूट्यूब की आईडी सीमा सचिन 10, उस पे हमेशा कमेंट भी करता है धमकी भरे, पर कभी उन कमेंट्स में भी नहीं कहा कि सीमा बच्चे कैसे हैं, या बच्चों को दिखाओ, या बच्चों से मेरी बार बात करो। उस कमेंट में भी सिर्फ गाली गलौज देता है, मुझे धमकियां देता है कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो कभी भी उस शख्स ने बच्चों का एक बार भी जिक्र मेरे साथ नहीं किया, मेरे सामने नहीं किया। वो शख्स दूसरों के कहने पे चल रहा है। उनको अब मतलब उनकी पहले भी एक बेटी है, पहले भी एक बेटा है, पहले भी पत्नी है, उनकी इनको परवाह ही नहीं है। खुद घूम रहा है बस यूट्यूब चलाने के चक्कर में। और जो लोग जो मतलब बहुत बुरे बुरे अल्फाजों का कर रहे हैं मेरे बच्चों के लिए। गुलाम हैदर का सच्चा बाप होता ना तो अपने बच्चों को यूट्यूब चैनलों के मतलब बीच में ना लाता। मतलब लोग मेरी बेटियों के लिए गंदे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, जो गुलाम हैदर के साथ बैठी होती है लाइव में। तो ऐसा बाप, मुझे नहीं लगता कि ये बाप है, ये तो दरिंदा क्या है। सिर्फ ऐसा है क्या कि आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है, या आपकी खुशी को देखकर गुलाम हैदर को दिक्कत हो रही है? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मैं सनातन धर्म में आई हूँ। सनातन धर्म में आने के लिए मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पहला यही है। दूसरा, हम आए दिन रील डालते रहते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल है जो अभी 15 लाख से भी क्रॉस हो चुका है, वो सब्सक्राइबर। हम खुशी भरी वीडियो डालते हैं, परिवार के साथ की वीडियो डालते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से इनको बहुत दिक्कत हो रही है। उनके 2 सब्जेक्ट काम है, या सीमा का यूट्यूब बंद करवाएं, क्योंकि हमारे YouTube से अर्निंग हो रही है, हमारे घर परिवार अच्छे से चल रहा है। हमें वो एक तरफ फाइनेंशियल भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें डरा धमका के सिर्फ कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम हैदर को वकील, उनके 2 ही काम होते हैं, यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ बकवास करना। और रही बात कानून की, तो कानून के लिए मैं भी हूँ, मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह भी है, मेरे साथ मेरा परिवार है, मीना फैमिली। और सच्चाई, मैं जब सत्य की जीत होगी, और मैं सच के साथ बैठी हूँ, विश्वास के साथ बैठी हूँ कि भारत सरकार, यहाँ की अदालतें, यहाँ का कानून एक बार मेरी भी सुनेगा। मैं भी माँ हूँ, तो मुझे वहां भी आप मीडिया चैनल्स के जरिए क्या जवाब देना चाहेंगी अब इस तरह के आरोपों को लेकर, जिस तरह से इस वक्त गुलाम हैदर आपके ऊपर, आपके बच्चों को लेकर आरोप लगा रहे हैं? क्या जवाब देंगे आप उन्हें?
मैं उनको यही कहूंगी, अगर तुम्हें बच्चों से प्यार होता तो कभी तो बच्चों के लिए कहते। तुमने कभी भी नहीं कहा। तुमने मुझे पाकिस्तान में भी परेशान दुखी छोड़ दिया, और आज मैं यहाँ खुश हूँ, तो आज तुम यहाँ भी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं हाथ जोड़ के भारत सरकार, जो योगी जी और नरेंद्र मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हम उनके शरण में हैं, हम भारत की शरण में आए। मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से भारत देश में आई थी, क्योंकि हमें बर्दाश्त वक्त हद तुमने क्रॉस किए। गलत भी हमें बोला जाता है और जो है मकार भी हम हैं, क्योंकि हम आपको अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी परवरिश दी, घर पे रखा, अब तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी सख्त से सख्त काम किया सऊदी अरब में जाकर। आप हम कहते हैं मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, आप हमें ही ढसने की कोशिश कर रहे हो। जिनको आपने आपको सम्मान दिया,